हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की पॉडकास्ट में। बिग बॉस का सेकंड एपिसोड आ गया है। प्रीमियर के बाद का ये फर्स्ट एपिसोड था और पूरे एपिसोड में क्या क्या हुआ, क्या क्या हाईलाइटेड पॉइंट्स थे, वो मैं शेयर करती हूँ आज आपके साथ। अपना रिव्यू पर्सनल शेयर करूँगी कि किस खिलाड़ी के बारे में मुझे क्या लग रहा है, कौन बिल्कुल गायब रहे एपिसोड से और कौन छाए रहे पूरे एपिसोड पे। और ये भी आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मुझे बताइएगा कि आपका क्या मानना है, आप मुझसे एग्री करते हो या नहीं करते हो, आप क्या सोच रहे हो, कौन आपका अब तक फेवरेट बन चुका है या नहीं बन चुका है, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो बात करेंगे कल के एपिसोड की। तो पूरे एपिसोड में जो छाए रहे, जिनके बारे में बिग बॉस ने भी बात करी, घर वालों ने भी बात करी, और बिग बॉस की भाषा में बोलें तो सबसे ज़्यादा फुटेज जिसने ली वो है अभिषेक। अभिषेक मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, किसी भी बात पे वो बिगड़ जाते हैं, फस क्रिएट करने लगते हैं छोटी छोटी सी बातों पे और बेवजह का झगड़ा करने लगते हैं। अब ये हो सकता है कि ये उनका नेचर ऐसा ही हो या फिर ये उनकी सोची समझी प्लानिंग हो, क्योंकि इतने साल हो गए बिग बॉस को आते आते और कई खिलाड़ियों के मन में ये प्री अजम्पशन होता है कि ये करने से हमें फुटेज मिलेगी। और होता भी है ऐसा ही कि जो ज़्यादा बवाल क्रिएट करते हैं, झगड़ा करते हैं, उनको फुटेज मिलती ही है। तो ये हो सकता है प्लानिंग भी हो सकती है या फिर उनका नेचर ही ऐसा हो, वो तो टाइम के साथ पता चल ही जाएगा। अभिषेक का एक और एंगल जो काफ़ी दिखाया गया कल के एपिसोड में वो है अभिषेक और ईशा का। और वो जब भी कैमरे पे आते हैं, मतलब जब भी उनकी फुटेज आती है, तो बस मन में यही लगता है कि ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है। क्योंकि कभी कभी तो वो दोनों ऐसे बिहेव करते हैं जैसे बिल्कुल जिगरी दोस्त हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे को काफ़ी मतलब आगे ले जाने में हेल्प करेंगे। और कभी कभी ऐसी भयंकर लड़ाइयाँ करने लगते हैं कि जैसे ये तो एक दूसरे को बिल्कुल डुबा ही देंगे। तो मतलब समझ नहीं आ रहा कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। क्या सच में इनके बीच में काफ़ी बिटरनेस है और इस शो पे ये एक दूसरे को सपोर्ट करने का नाटक कर रहे हैं, या फिर ये सच में बिल्कुल फ्रेंड जैसे हैं, सब कुछ नॉर्मल है और कभी कभी इनके क्लैशेस जो हैं वो हो जाते हैं। बाद में इनको जब याद आता है कि नहीं नहीं हमें आपस में नहीं लड़ना, तो ये एक हो जाते हैं। पता नहीं क्या सच्चाई है। सेम चीज़ विकी जैन और मनारा भी आपस में डिस्कस कर रहे थे कि आखिर इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। कभी ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, कभी ये एक दूसरे से ही लड़ने लगते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जिग्ना जो हैं, जो कि एक्स रिपोर्टर हैं, उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी बताई और सब लोग सुन रहे थे। तो उनको भी थोड़ी फुटेज मिली, वो भी कई बार दिखी एपिसोड में। इसके अलावा विकी जैन जो है वो अपनी तरफ से थोड़ी थोड़ी कोशिशें कर रहे हैं और इधर उधर थोड़े डिस्कशन भी कर रहे हैं, जैसे कि बाथरूम हाइजीन के ऊपर भी वो डिस्कशन करते हुए दिखे अरुण जी के साथ में। इसके अलावा बिग बॉस का फिर एंथम बजा और इस बार का एंथम जो है वो पहले से मुझे तो काफ़ी बेटर लगा। म्यूज़िक जो है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी बढ़िया है। तो देखते हैं कि हम उसके साथ कनेक्ट कर पाते हैं यानी, क्योंकि लास्ट सीज़न में तो ये हुआ था कि मतलब एंड तक आते आते याद हो गया था हर किसी को बिग बॉस एंथम। ये वाला एंथम भी काफ़ी बढ़िया मुझे लग रहा है, म्यूज़िक इसका काफ़ी अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं और फिर डिस्कशन हो रहा था ड्राइंग रूम में और ये चर्चा थी बर्तनों के ऊपर। बर्तन कौन धोएगा, सब अपने अपने धोएंगे क्या, और मतलब ये नॉर्मल सी बातचीत इतनी बढ़ गई, हर कोई बोले जा रहा था, हर कोई बोले जा रहा था कि ऐसा लग रहा था मच्छी मार्केट बन गया हो। जिस पर ऑफ कोर्स बिग बॉस ने इंटरफेयर किया, सबको वार्निंग दी और ये भी बताया कि जो दिमाग वाला हाउस है सिर्फ उसके मेंबर्स ही सारे डिसीजन लेंगे घर के, और क्योंकि वो दिमाग है, सोचने का सारा काम उन्हीं के हिस्से है, वही डिसाइड करेंगे कि कौन क्या करेगा। अब बात करते हैं कि जो एक प्रैंक हुआ, बड़ा ही मज़ेदार सा प्रैंक जो है वो किया गया। विकी जैन उसके मास्टरमाइंड थे और जिसे एग्जीक्यूट किया रिंकू धवन जी ने। तो उन्होंने एक प्रैंक किया कि बिग बॉस ने बोला है कि आपके पास 2 मिनट का समय है, आप चाहें तो अपने रूम्स जो हैं या बेड है वो बदल सकते हैं, और सारे भागने लगे बिना कुछ सोचे समझे। तो ये बड़ा ही मज़ेदार सा प्रैंक हुआ, जिसके बाद में अभिषेक की फिर से लड़ाई हो गई सोनिया बंसल के साथ। मतलब ऐसा लगता है कि अभिषेक को बस मौके ही चाहिए कहीं भी किसी से लड़ने का। अब इस सब के बाद में जो सबसे मज़ेदार चीज़ हुई वो ये कि बिग बॉस ने सबको उनके कमरों के डाइनिंग एरिया में बैठने को कहा और बात करी सीधा सीधा विक्की से, विकी जैन से। उन्होंने बोला कि आप ये सब जो प्रैंक कर रहे हो, ये जो इतना दिमाग चला रहे हो, तो भाई आप दिमाग वाले हाउस में चले जाते, लेकिन नहीं, कपल्स को साथ में भी रहना है और अलग से खेलना भी है।
और हाँ, एक चीज़ और मैं मेंशन करना भूल गई कि जो प्रीमियर पे दिखाया गया था उस हिसाब से रूम्स जो हैं वो काफ़ी डिफरेंटली अलॉट हुए हैं और दम वाले कमरे में सारे ऑफ कोर्स दम वाले ही लोग हैं। पिछले वाले पॉडकास्ट में मैंने मेंशन किया था मुनव्वर फ़ारूकी के बारे में कि वो शायद दिल वाले कमरे में गए हैं मनारा के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है, वो दम वाले कमरे में हैं। और मनारा को बल्कि दिल वाले लोग जो हैं वो बाहर करने की सोच रहे हैं और ये भी है कि अभिषेक अंदर आ जाए, तो इस तरीके से 3 कपल जो हैं वो बन जाएँ। 2 तो जो मैरिड कपल हैं वो और तीसरा ईशा और अभिषेक का, जो कि एक रूम में रहें दिल वाले में और एक ही बेड शेयर करें। तो यही डिस्कशन चल रहा था विक्की का, विक्की एग्री कर रहे थे कि तू भी आ जा। और हाँ, एक चीज़ और उन्होंने मेंशन करी कि आगे चल के अगर हाउसेस के बीच में टास्क होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, तो ऐसे में उनकी टीम में 3 लड़के हो जाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। और इसी डिस्कशन की वजह से, ये फिर प्रैंक की वजह से बिग बॉस ने सबको बुला लिया, बिठा लिया और अच्छे से ये चीज़ क्लियर कर दी कि भैया ज़्यादा दिमाग नहीं चलाइए, जिसको जो बेड मिल गया, जो रूम मिल गया उसमें रहिए। काफ़ी ज़्यादा डांट लगी विक्की जैन की और अभिषेक को भी वार्निंग दी गई है कि देखिए बंदर मत बनिए मदारी के और दूसरों के इशारों पे मत नाचिए, अपने समझ से भी कुछ कर लीजिए। तो यही था पूरा सार एपिसोड का। एपिसोड ठीक ठाक था फर्स्ट एपिसोड के हिसाब से, हर कोई अपनी तरफ से थोड़ी थोड़ी कोशिशें कर रहा है। हाईलाइटेड जो लोग मुझे लगे वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से रिपीट करती हूँ। अभिषेक हाईलाइट रहे, ईशा हाईलाइट रही, जिग्ना जी रहीं, अरुण माशेट्टी भी थोड़ा थोड़ा सा बीच बीच में जहाँ पे जितना ओपिनियन दे रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दे रहे हैं, वो मुझे सही लग रहे हैं। इसके अलावा विक्की जैन तो मतलब काफ़ी दिमाग चला रहे थे, वो भी थोड़े से हाईलाइटेड में रहे। मनारा भी थोड़ा थोड़ा अपना दिखा रही हैं। इनके अलावा नील, ऐश्वर्या और बाकी के जो लोग जिनका मैंने नाम नहीं लिया है, वो लोग मुझे ऐसा लगता है कि अभी काफ़ी एकदम अपने शेल में हैं, उनको थोड़ा और बाहर आने की ज़रूरत है। और हाँ, अंकिता लोखंडे भी, वो भी डिस्कशन करती हुई नज़र आई अपने हस्बैंड से, तो वो भी थोड़ी-सी दिखी हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोग आपस में थोड़ा कम इंटरेक्शन कर रहे हैं और सिर्फ़ वन टू वन वाली बॉन्डिंग पे ही हैं और स्पेशली जो कपल लोग हैं, वो थोड़ा कम ट्राई कर रहे हैं दूसरे लोगों से बॉन्ड बनाने का। अभी तक तो ऐसा कुछ दिखा नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा उनको और ट्राई करना चाहिए, स्पेशली नील एंड ऐश्वर्या, वो तो बिल्कुल कहीं नज़र ही नहीं आ रहे। नील जो है वो विक्की से बात करते हुए थोड़ा बहुत नज़र आए, ऐश्वर्या तो पूरे एपिसोड में कहीं नज़र ही नहीं आई। सिर्फ बैकग्राउंड में कहीं उनके स्माइल करते हुए थोड़ा कहीं दिख गई तो दिख गई, अदरवाइज़ वो ज़रा भी कहीं नज़र नहीं आई हैं। तो थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को पेस पकड़ने की ज़रूरत है। इसके अलावा खानज़ादी, सोनिया बंसल, ये लोग भी मतलब इतने कोई ज़्यादा नज़र नहीं आए। सोनिया की थोड़ा-सा लड़ाई हुई थी, बट फिर वही सब शांत। तो इन लोगों को थोड़ा और ट्राई करने की ज़रूरत है। आज का एपिसोड मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आप भी अपना रिव्यू शेयर करना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में। बाय बाय।